धमाके में अब तक 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था, इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए और आसपास के कई मकान दहल गए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका थाने के पास विस्फोटकों के जांच के दौरान हुआ है। यहां उन विस्फोटकों की सैंपलिंग की जा रही थी या वही विस्फोटक थे जो हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से बरामद किए गए थे। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टरों से जुड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और इन्हीं में से एक डॉक्टर उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने आतंकी डॉक्टर उमर, सहयोगी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद स्थित घर से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था, जिसे जांच के लिए नौगाम लाया गया था और इन्हीं विस्फोटकों के जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है और विस्फोटक की चपेट में पुलिसकर्मी, एफएसएल की टीम के सदस्य भी आए हैं, जिन्हें जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि जो घायल हैं उनकी संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। हालांकि अब घटना स्थल पर, और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, धमाके के बाद की 3 तस्वीरें। जोरदार धमाका रात 11:30 बजे के करीब हुआ और इसके बाद सीसीटीवी में इस धमाके की तस्वीर कैद हुई और इसके बाद इस जोरदार धमाके के बाद 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है और इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। लेकिन यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें हिल गई, आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लग गई और पुलिस स्टेशन का बड़ा हिस्सा एक तरह से तबाह बर्बाद हो गया। ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। डॉग स्क्वाड भी पहुंचा हुआ है, बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंची हुई है और इसके अलावा पूरे इलाके में कर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि जांच पड़ताल में एक तरह से आसानी हो सके। तो घटना स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के नौगाम में यह बड़ा धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से जो विस्फोटक मिला था वो जांच के लिए पहुंचा था और जांच के दौरान यह बड़ा धमाका हुआ है। शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि यह आतंकी हमला नहीं है, बल्कि जो विस्फोटक मिला था वो पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल हो रही थी, जिसकी डिटेल जमा की जा रही थी और इसी बीच ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि अब इस धमाके को लेकर जांच पड़ताल नए तरीके से होगी, लेकिन आप देखिए कि इस धमाके के बाद और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और जानकारी साझा की है। और ये वही थाना है जहां पर पहले इन्वेस्टिगेशन इस केस की शुरू हुई थी जब मौलवी इरफान को पकड़ा गया। यही वो नौगाम का एरिया है जहां पर ये जैश के पोस्टर्स पाए गए थे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इस केस की गई और उससे पता चला कि किसने ये पोस्टर लगाए थे। उसके बाद डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसकी जो लीड्स मिली उसके बाद ही फरीदाबाद हरियाणा में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव तकरीबन 2900 kg जिसकी क्वांटिटी थी वो पकड़ा गया और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। और मैं इस वक्त उसी एरिया में हूं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तारबंदी की गई है और इर्द गिर्द यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है, सीआरपीएफ, पुलिस। और ये वो गली है पुलिस स्टेशन की और पुलिस स्टेशन बिल्कुल यहाँ पर ही है। तो पुलिस स्टेशन में काफ़ी तबाही हुई है और अभी इस मामले में कोई बाधा ना पड़े। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, चाहे वो एसएसपी हों, आईजी हों, और अभी ये यहाँ पे लेटेस्ट सूरत हाल है, लेकिन पुलिस स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब देखना होगा कि क्या किसी ऐसे सबूत, कई ऐसे सबूत तबाह तो नहीं हुए जो इस केस में बहुत ज़रूरत थे। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया था। क्या कोई पुलिस स्टेशन में जो डिटेन था कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ या इसकी मौत तो नहीं हुई, इस बारे में अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन पुलिस स्टेशन को काफ़ी तबाही हुई है और साथ ही जो इर्द गिर्द गाड़ियाँ थी पुलिस की उनमें भी आग लग गई।
और ये 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और नौगाम थाने में धमाके के बाद की जो अफरा तफरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन धमाके के बाद अब पूरे इलाके में कर्डन ऑफ किया गया है और मौके पर अब अधिकारी पहुंच रहे हैं। जांच में कई टीमें अब जुट गई हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी पूरे इलाके की बढ़ा दी गई है। तो नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ है। देर रात यह धमाका हुआ है और धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। घायलों को फौरन अस्पतालों में भर्ती कराया गया था क्योंकि 25 से 30 घायल थे। हालांकि अब घायलों की संख्या जो बताई जा रही है वो 25 बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। 2 तस्वीरें, एक अस्पताल की तस्वीर और दूसरी तस्वीर ग्राउंड जीरो की है जहां पर आप देख सकते हैं कि धमाके के पास आसपास की गाड़ियों में भी जोरदार आग लग गई थी और आसपास के उस बारे में मुझे पता नहीं है। सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर तो वही डैमेज हो गया। तो क्या कोई मरा या जख्मी आपको पता नहीं? अभी पता नहीं है। अंदर छोड़ता नहीं किसी को। बस आप यहाँ पे अपने रिश्तेदार के पास गए? हाँ नहीं मैं मुझे रिश्तेदार है इधर तो मैं उसके पास गया तो उधर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिला। आप इधर नज़दीकी रहते हैं ना? हाँ इधर रहते हैं। तो इस इलाके के जो लोकल हैं वो भी एक तरह से कह रहे थे कि अभी हालांकि इस धमाके की पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन ये एक बहुत बड़ा धमाका है और जिससे लोग एक तरह से सहम गए हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफिल लगातार इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस धमाके पर नजर बनाए हुए हैं। सरोज, रात से ही आप इस धमाके के बाद सबसे पहले पहुंचे थे और इसको आप कवर कर रहे हैं और जिस वक्त आप पहुंचे थे आपने कहा कि जहां पर अजीब सी स्मेल आ रही थी, पूरे इलाके में अफरा तफरी थी और दम घुट रहा था इस पूरे इलाके में इस धमाके के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो आवाज़ आ रही है आपको? जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी बिल्कुल। पहले आपको साथ ही साथ चित्र भी दिखाते रहेंगे। ये देखिए अभी उस गली से जहाँ पर अंदर ये पुलिस स्टेशन है वहाँ से ये कुछ गाड़ियाँ निकली हैं और आप देख सकते हैं कि कई ये इसमें खुद इस वक्त डीजीपी नलिन प्रभात है। ये आप देख सकते हैं अब ये लाइव तस्वीर इस वक्त ये डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे थे और साथ ही साथ पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ टॉप आला ऑफिसर्स भी पहुंचे यहाँ पर। अभी यहाँ से डीजीपी निकले हैं, ये अभी आईजीपी निकले हुए हैं। ये भी जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, देखिए पूरी रात ये लोग भी यहीं पर थे और किस तरह से अब ये लोग यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और क्या कुछ लेके जाएंगे यहाँ से वो देखना होगा। अभी डीजी नलिन प्रभात भी यहाँ से निकल गए हैं। जी हाँ, तो कल की अगर हम बात करें, देखिए कल रात को यहाँ पर करीबन मैं आपसे कह रहा था 20-22 किलोमीटर दूर, और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, 20-22 किलोमीटर दूरी से ही आप देखेंगे ऐसी आवाजें आने शुरू हुई थी बहुत जोर से और एक ही धमाके की आवाज थी। तो पहले ये लगा कि शायद ये सोनिक बूम होगा, यानी कि जहाज जो है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी थोड़ी सी सरगर्मी हुई है। कुछ पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ से अभी निकले हैं तो हल्की सी यहाँ पर पहले साथ ही साथ आपको चित्र दिखाते रहे। डीजीपी नलिन प्रभात अभी निकले, साथ ही साथ कई सारे और ऑफिशियल जो हैं वो अभी निकले हैं और फिर से आप देखेंगे मुख्तलिफ टुकड़ियां पहुंच रही हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपको बताऊं बीएसएफ के भी कुछ टॉप ऑफिशियल्स कल यहाँ पहुंचे थे शाम में। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो ही ये हादसा हुआ तो जितने भी आसपास की बिल्डिंग्स हैं एकदम हिल गई, वो जितने भी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे वो हिल गए। और उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पहुँचने के बाद जो ये एरिया है ये एकदम नेशनल हाईवे के साथ है नौगाम। अब आपको बताते चले हमारे दर्शकों के लिए कि बिल्कुल जो नेशनल हाईवे है उससे बिल्कुल सट के है ये नौगाम वाला इलाका जहाँ पर ये हादसा पेश आया। तो कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं, ये देखिए अभी और कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो जो ही धमाका हुआ उसकी शिद्दत इतनी थी कि आसपास की तमाम चीज़ें हिल गई यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विधि कुमार बिरदी हैं, ये निकल रहे हैं और साथ ही साथ
डीआईजी हैं ये भी निकल रहे हैं। तो तमाम 3 टॉप कॉप्स जो यहाँ पर है, जिन्हें हम डीजीपी कहते हैं, आईजीपी और डीआईजी, ये लोग सब अभी अभी यहाँ से निकले हैं। जाहिर सी बात है एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए या जो भी इनको इनपुट्स मिले होंगे उसके लिए आए होंगे। तो खैर जूही कल रात को ये धमाका होता है, आसपास की बिल्डिंग्स हिल जाती हैं। जूही हम लोग यहाँ इमीडिएटली पहुंचे, हालांकि हम लोग को जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था नेशनल हाईवे से बिल्कुल सट के है ये जगह, हमें वहाँ पर रोक दिया गया और उसके बाद देखा तो काफी ज्यादा आग लगी हुई थी और हवा में एक बहुत अजीब किस्म की बू थी, क्योंकि उस वक्त पता भी नहीं था कि वजह क्या है ये। हाँ, लेकिन ये था साथ में, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैस एजेंसी है, तो अप्रहेंशंस थे कि शायद गैस एजेंसी में ब्लास्ट हुआ होगा जिसके कारण इतनी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इतनी ज्यादा आग फैली हुई है। लेकिन बाद में पता लगा कि किस तरह से नौगाम में, जिस तरह से अभी आप खुद भी कह रहे थे, एफएसएल की टीम थी, कुछ एजेंसीज थी और ये सैंपलिंग ली जा रही थी। और यहाँ पर जो ही धमाका हुआ और इमीडिएटली कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स को उस टाइम पे आर्मी बेस कैंप में शिफ्ट किया गया। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ ऑफिशियल्स थे जिनका दफ्तर बिल्कुल जो नौगाम पुलिस स्टेशन है उसके सट के है, यानी कि तहसीलदार का ऑफिस है, यहाँ पर नायब तहसीलदार का ऑफिस है। और पहले तो खबरें ये भी आ रही थी कि जो तहसीलदार है यहाँ के, उनको भी इंजरीज आई है। हालांकि अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है कि मृतकों की या कितने लोग जख्मी हैं, उनके नाम सामने नहीं आए हैं। इमीडिएटली फिर यहाँ पर क्योंकि समझ नहीं आया, पहले एकदम हाहाकार मची। आप माने जितनी भी आसपास के एरिया में गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों के शीशे टूटे, उन गाड़ियों में आग लगी। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उन गाड़ियों में आग लगी, जिससे और ज्यादा पैनिक सिचुएशन हुई क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। और ये धमाका जो है अब वो ऑल ऑफ अ सडन हुआ, ऐसा लगा कि जैसे प्लेन से बॉम्ब छोड़ा गया हो नीचे। और उसके बाद जो ही धमाका हुआ, उसके बाद वो दमकल जो यहाँ पर नौगाम में बिल्कुल पास ही में होते हैं, वो लोग भी उस आग को काबू नहीं कर पाए। तो दमकल काफी दूर दूर इलाकों से बुलाने पड़े, जैसे सनत नगर, रावलपुरा से बुलाने पड़े। और उसके बाद कुछ वीडियोस जब सरफेस हुए सामने तो देखा हमने किस तरह से जो लोकल रेसिडेंट्स हैं नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास एरिया के, और आप अभी भी देख सकते हैं काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है ये। आगे आप अंदर गली में अगर देखें तो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है ये। तो फिर वहां के लोगों के रोने की आवाज आई, वजह पता नहीं लग पा रही थी। उसके बाद फिर इवेंचुअली जब यहाँ पर भीड़ शुरू हुई और मुख्तलिफ एजेंसीज पहुंची और मुख्तलिफ टॉप ऑफिशियल्स पहुंचे, तब जाके सामने ये खुलासा हुआ कि इस तरीके से इस तरीके से आ जाए इस तरह। तो अभी भी आप देखेंगे कि कुछ टॉप ऑफिशियल्स यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे यहाँ से, उसका एक खाका बनेगा। लेकिन बिल्कुल एक सबसे बड़ा सवाल कि अगरचे इतना बड़ा आपके पास एक कंसाइनमेंट है, इतना बड़ा एक कह सकते हैं 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट उसको यहाँ लाया गया, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया था? क्या ये जो टेस्टिंग इसकी होनी थी ये कुछ दिनों पहले से ही हो रही थी, या ये कल ही यहाँ पर लाया गया था और कल से ही टेस्टिंग शुरू हुई है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा अब उसके लिए। बिल्कुल, लेकिन सरोज सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नौगाम थाना इसकी जितना ये सेंसिटिव है और जिस तरह से पहले आप देखिए कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, या डॉक्टर आदिल जिसके लॉकर से AK-47 AK-47 मिली थी, उसका केस भी यहीं पर रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये दरअसल इन तमाम कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद इस धमाके को एक तरह से देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उतना ही नहीं, आपको याद होगा कि यहीं पर तो वो नौगाम का एरिया है जहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए थे जी। जब यहाँ पर एक इनपुट मिला था यहाँ के SSP डॉक्टर संदीप को, तो यही वो जगह थी, नौगाम एरिया ही। और अक्सर हमने देखा है, देखें अब यहाँ पर जो ये एरिया है थोड़ा आउटस्कर्ट श्रीनगर में आता है, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा एक तरफ से नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे आप सरारी शरीफ की तरफ पहुंचते हैं, चाडूरा की तरफ पहुंचते हैं, तो यहाँ से भी फिर आगे एग्जिट पॉइंट्स कई सारे हैं। यानी कि यहाँ पर हमने इससे पहले भी देखा है कि गतिविधियां हुई है, मूवमेंट्स तो देखी गई है यहाँ पर। यानी कि कई सारे ऐसे आतंकी हैं जिनकी मूवमेंट ट्रैक डाउन की गई है पिछले 1.5-2 साल में यहाँ पर, या जिस तरह के एंटी एलिमेंट एक्टिविटीज यहाँ देखी गई कि पोस्टर्स लगाए गए जिसमें ग्लोरीफाई किया गया आतंक को। तो ये एरिया थोड़ा सेंसिटिव भी रहा है। और अगर हम उसके बगैर भी देखें तो ये स्ट्रैटेजिकली आप देखें, मैं तो कह रहा था आपसे, एक तरफ से नेशनल हाईवे है तो भागने के लिए एग्जिट पॉइंट्स कई सारे, एक तरफ से सरारी शरीफ है यहाँ से चाडूरा की तरफ से,
तो ये एरिया जो है ये काफ़ी वनरेबल रहा है और पहले भी। और यहाँ पर हमने देखा है कि गतिविधियाँ किस तरीके से हुए। अक्सर हमने देखा है कि जब हम लोग के यहाँ कुछ ऐसे लोकल ग्रुप्स होते हैं या जो अपने सोर्सेज होते हैं वो हमें खबरें देते हैं कि किस तरह से नौगाम में मूवमेंट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो यानी कि गतिविधियां तो यहाँ कंटिन्यू है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है नौगाम का एक तरफ से बडगाम को जोड़ता है, एक तरफ से श्रीनगर को जोड़ता है और एक तरफ से नेशनल हाईवे को, यानी कि आप पूरा ये गेटवे बन जाता है पूरे देश की तरफ। वहां से आप आ सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया रहा है ये थोड़ा सा सेंसिटिव पहले से भी रहा है, लेकिन अब सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए अब यहाँ पर कि अगरचे 300 kg का अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था सैंपलिंग के लिए, तो कौन कौन लोगों को इसमें सबसे पहले खबर दी गई थी। ऐसा तो नहीं कि ये कल ही आया था और कल जब इसको रखा जा रहा था उसी टाइम पे इस तरह का हादसा हुआ हो। तो उन तमाम सवालों का जवाब भी मिलेगा। अब जिस तरह से एक एक करके यहाँ पर तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसीज पहुँच रही हैं, वो अपने यहाँ से सैंपलिंग ले जा रही है, तो क्या कुछ पता लगेगा अभी आप देखिए। आज दिन कल दिन में तो क्लियर पिक्चर आ ही जाएगी इस चीज़ की। बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल होगी और इसकी जो सही तस्वीर है, और जिस तरह से अभी आप तस्वीरों में दिखा रहे थे कि डीजीपी नलिन प्रभात भी अब ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, तो अब इसकी एक तरह से जांच पड़ताल सरोज होगी जिस तरह आप बता रहे हैं। और कहां पर कमी रह गई, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे कि कहां पर कमी रह गई है, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव मामला है। आप देखिए कि इस पूरे मामले का जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अक्टूबर में यह पूरा मामला सामने आता है, पोस्टर लगाने से यह पूरा मामला शुरू होता है और उसके बाद फिर एक लॉकर से AK-47 मिलती है और उसकी जांच पड़ताल और उसके जो तार हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है, लखनऊ से भी इसके तार जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर यह बहुत बड़ा सर्किल, बहुत बड़ा दायरा एक तरह से, और उसके बाद फिर नौगाम में यह धमाका होना, तो कहीं ना कहीं अब इसकी जांच पड़ताल होगी। और इसी वजह से आप देखिए जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा है कि डीजीपी नलिन प्रभात या दूसरे जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। बहुत बारीक बीनी से इस धमाके और इसकी जो नौयत है इसकी एक तरह से सरोज जांच पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी ये भी देखना होगा कि क्या आज दिन में ऐसा कुछ होता है कि एक टीम बाहर से आ जाए, शायद दिल्ली से भी कोई टीम यहाँ पे पहुंचे। अभी डिपेंड होता है कि ये केस किसको दिया जाएगा। क्या यहाँ पर NIA की टीम जो है वो पहुंचेंगी, SI की टीम्स में, तो कई सारी ऐसी टीम्स हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगी। अभी जाहिर सी बात है इसलिए भी कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा ये कि सैम्पलिंग के लिए भी यहाँ पे पहुँचना है उन्हें, किस तरीके से उनको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं वो अपने हिसाब से कलेक्ट करेंगे। और DGP नलिन प्रभात जो है वो कल रात से यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकले हैं। और अभी क्योंकि टॉप कॉप माने जाते हैं यहाँ के, और अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी देखना होगा किस तरह से इस पर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि होम डिपार्टमेंट इस वक्त वो खुद संभाल रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो भी सामने समझ आएगी कि उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा आगे। जो भी एक इन सब पूरे इंसिडेंट का एक खाका बनता है वो DGP नलिन प्रभात उनके सामने रखेंगे। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जिसमें BSF की बात कर लीजिए आप, आर्मी की बात कर लीजिए आप, उनकी तरफ से भी एक खाका बनेगा, उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट है जो पेश की जाएगी। उसके बाद जो यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है किस तरह से उसको रिपोर्ट को फिर आगे दिल्ली में MHA के सामने पेश करेंगे वो भी देखना होगा। और उसमें देखना होगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया जाएगा, जिन पे फोकस किया जाएगा। जी बिल्कुल सरोज, क्योंकि इस धमाके के फौरन बाद आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, क्योंकि अब सुबह हुई है और हमारे जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो दरअसल ये समझना चाह रहे हैं कि धमाके के बाद क्या कुछ सूरत हाल थी जब ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है, क्योंकि ठीक श्रीनगर से लगा हुआ ये नौगाम का पूरा इलाका है। तो यहां पर कैसा मंजर था जिस वक्त ये धमाका हुआ है, क्योंकि लोगों का ये मानना था रात का वक्त था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था नहीं, और इस वजह से रात के वक्त इस धमाके की जो आवाज है वो बहुत दूर दूर तक सुनी गई। बिल्कुल देखिए, और जिस शिद्दत का ये धमाका था ना, वो आपको बताऊं, अगर दोपहर का भी वक्त होता तो इस धमाके की आवाज़ कहीं दबनी नहीं थी, क्योंकि उस तरीके की इसकी इंटेंसिटी थी धमाके की।
तो हुआ यही, देखिए कि जितने भी हमारे लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि यही कहें कि कल रात को करीबन 11:30 के करीब जो नौगाम का इलाका है श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में, देखिए इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ आते हैं, कुछ इलाके जो हैं वो श्रीनगर के साथ आते हैं। और जो ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ यहाँ नौगाम की शेखुल आलम कॉलोनी में, यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन है, तो पहले खबरें ये आ रही थी कि कुछ गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी एजेंसी है यहाँ गैस सिलेंडर्स की। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर ये पता लगा कि यहाँ पुलिस स्टेशन में जो अभी फरीदाबाद में जो ये हादसा हुआ था, जहाँ पर ये आतंकियों ने कई सारे जो ये प्लान्स किए थे, जिसमें हमने एक कड़ी दिल्ली की भी देखी, उसके चलते हुए करीबन 300 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उसको यहाँ पर लाया गया था। FSL की टीम थी यहाँ पे, कई सारी एजेंसीज थी, पुलिस की टॉप ऑफिशियल्स थे जो यहाँ सैंपलिंग कर रहे थे उन 300 किलो की। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई और ऐसे धमाके की आवाज़ आई कि पूरा जो ये एरिया है आसपास के यहाँ के इलाके, लगभग 20-22 किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज़ सुनाई दी। डाउनटाउन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ से हमें कॉल्स आई जिसे शहर खास कहते हैं। और उसके बाद तब पता नहीं लग पा रहा था, हालांकि अप्रहेंशंस थे, क्योंकि यहाँ पर आसी पासी कुछ इंपॉर्टेंट इलाके भी हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें बादामी बाग आता है। तो अप्रहेंशंस ये थे कि बादामी बाग से भी, इनफैक्ट आपको बताती चलूँ कि एक फ़ोन आया हमें जहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या सब ठीक है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, जितने भी हमारे यहाँ बादामी बाग और आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर हमारे शीशे टूट गए हैं। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि एक हाहाकार मची हुई थी। हालांकि लेकिन देखिए, एक क्रेडिट यहाँ पर देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सिक्योरिटी है, उन्होंने इस मामले को खुदा न खास्ता अगर ये कहीं और ये मामला हुआ होता, शायद इसमें जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होता और जो हाहाकार है वो काफ़ी ज़्यादा मचती। लेकिन बड़े ही एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी सबसे पहले इंजर्ड थे या जो ग्रीवियरली इंजर्ड थे, उन लोगों को पहले यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जो नजदीकी आर्मी बेस कैंप है, हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ बिल्कुल, यानी बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा इलाका है, बहुत सेंसिटिव एक तरह से ये इलाका है और यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर नेशनल हाईवे भी यहाँ से गुजरता है और कई श्रीनगर के अलावा कई बड़े जो इलाके और इंपॉर्टेंट जो इलाके हैं उन्हें भी ये नौगाम एक तरह से जोड़ता है। इस पर और आगे हम बातचीत करेंगे। सरोज, लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा से हम लौटेंगे, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और इसके